बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। ईसम बिन अदी कहते हैं कि 3 अफराद का बैतुल्लाह में इस बात पर इख्तिलाफ हो गया कि इस दौर का सबसे बड़ा सखी कौन है। एक ने कहा अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, दूसरा बोला कैस बिन साद अबाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, तीसरा बोला नहीं नहीं अराबा औसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। गुफ्तगू ने तोल खींचा और एक अपने अपने हक में दलाइल दे रहा था, हत्ता कि आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक शख्स बोला, भाइयों क्यों लड़ाई करते हो, ऐसा करो कि हर शख्स अपने अपने पसंदीदा शख्स के पास चला जाए, उससे कुछ मांगे और जो कुछ मिले वो आकर यहाँ बता दे, फिर इस बात का जायज़ा लेते हैं कि बड़ा सखी कौन है। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अकीदतमंद उनके घर गया और उनसे कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजे, मैं मुसाफिर हूँ और ज़ादिरा ख़त्म है, मदद का तलबगार हूँ। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त घोड़े पर सवार कहीं जाने के लिए तैयार थे। उसी वक्त घोड़े से नीचे उतरे और फरमाया, घोड़े की रकाब पर पाँव रखो और उस पर सवार हो जाओ, अब ये तुम्हारा है। इसके साथ एक तेला भी है, उसमें जो कुछ है वो भी तुम्हारा है, और हाँ इसमें एक तलवार भी है, इसको मामूली ना समझना, ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलवार है। जब वो खूबसूरत सा घोड़ा लेकर अपने दोस्तों के पास वापस आया और तेला खोला तो उसमें 4000 दीनार और रेशमी चादरें थीं, और उन सब पर मुस्तज़ाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलवार थी। कैस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अकीदतमंद जब उनके घर गया तो वो सोए हुए थे। लौंडी ने पूछा, तुम्हारी ज़रूरत क्या है? उसने कहा, मुसाफिर हूँ और ज़ादिरा ख़त्म हो गया है। लौंडी ने कहा, तुम्हारी इस मामूली आजत के लिए आका को उठाना अच्छी बात नहीं, ये तेली पकड़ो, इसमें 700 दीनार है। इस वक्त कैस के घर में यही कुछ मौजूद है। घर के साथ ही हवेली में ऊँट बंधे हुए है, अपनी मर्जी का ऊँट पसंद कर लो और एक गुलाम को अपनी खिदमत के लिए लेकर सफ़र पर रवाना हो जाओ। थोड़ी देर के बाद कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उठ बैठे। लौंडी ने उनसे किस्सा बयान किया। कहने लगे, बेहतर मुझे उठा लेती और मैं खुद उसकी आजत पूरी करता। ना मालूम जो कुछ तुमने उसे दिया है उसकी ज़रूरत के मुताबिक है या नहीं, तुमने ये अच्छा काम किया है, इसके बदले मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। और इधर अराबा औसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अकीदतमंद भी उनके घर जा पहुँचा। उस वक्त नमाज का वक्त हो चुका था। अराबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। नमाज के लिए घर से निकल रहे थे। 2 गुलामों की कंधों पर हाथ रखे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। इस आदमी ने कहा, ए अराबा, मेरी बात सुनेंगे? अराबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोले, बोलो क्या कहते हो? कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ और मेरा ज़ादिरा ख़त्म हो गया है। अराबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दोनों हाथ गुलामों की कंधों से हटाई और बाएं हाथ को दाएं हाथ पर ज़ोर से मारा और कहने लगे, अराबा ने अपना तमाम माल दौलत खर्च कर दिया है, मगर ये 2 गुलाम बाकी है, तुम इन दोनों को ले जाओ, अब ये तुम्हारे हो गए। उस आदमी ने कहा, हज़रत ऐसे कैसे हो सकता है, आप खुद सख्त ज़रूरतमंद है, मैं इनको नहीं ले जाऊंगा। अराबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, सुनो, अब ये तुम्हारे हैं और अगर तुम नहीं लेते तो भी इन दोनों को आज़ाद करता हूँ, अगर तुम चाहो तो ले लो, चाहो तो इनकार कर दो। ये कहने के बाद आगे बढ़े, दीवार का सहारा लिया और उसे टटोलते हुए मस्जिद की तरफ चले गए। उस शख्स ने उन दोनों गुलामों को अमरा लिया और अपने साथियों के पास वापस आ गया। तीनों दोस्त फिर से इकट्ठे हुए। हर एक ने अपने अतिये और सुलूक का जिक्र किया और उन तीनों की तारीफ की कि बिलाशोबा ये तीनों बहुत सखी है और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं। अब रहा ये फैसला कि सबसे बड़ा सखी कौन है, तो फैसला अराबा उसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक में हुआ, क्योंकि उन्होंने तंग दस्ती के बावजूद जो पाया खर्च कर दिया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमहीन पर लाखों करोड़ों सलाम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, सखी कैसे होते हैं
یہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے سیکھنا چاہیے۔ آج ہم کسی کو 5 یا 10 روپے دے کر بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے 5 روپے خرچ کر دیا ہے، لوگوں کو دکھاتے ہیں، لیکن اصل خرچ کرنا کسے کہتے ہیں یہ آپ اس ویڈیو میں سن چکے ہیں۔ کوشش کریں اپنی طاقت کے مطابق اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں۔ دراصل یہ بھی صحیح گری ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کسی سے حسد نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے یا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں انسانیت پیدا کرے، آمین۔ اور معزز عزیز دوستوں، ان لفظوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔